नमस्कार। आज हम बात करेंगे रोशनी की। लाइट जिसे हम कहते हैं, ये एक ऐसी चीज है जो हमें अपनी दुनिया देखने में मदद करती है। लेकिन क्या कभी सोचा है कि ये काम कैसे करती है? तो चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल, हम अपने आसपास की चीजों को आखिर देखते कैसे हैं? क्या ऐसा है कि हमारी आंखों से कोई रोशनी निकलती है एकदम टॉर्च की तरह, या इसका राज कहीं और लाइट के सफर करने के तरीके में छिपा हुआ है? देखिए, इसका जवाब बड़ा सिंपल सा है। हम किसी भी चीज को तभी देख पाते हैं जब रोशनी किसी सोर्स से, जैसे कि एक बल्ब से निकलकर उस चीज से टकराती है और फिर वहां से रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों तक पहुंचती है। एक अंधेरे कमरे की मिसाल लेते हैं। सब कुछ वहीं होता है लेकिन दिखता कुछ भी नहीं। क्यों? बिल्कुल सही, क्योंकि वहां रिफ्लेक्ट होने के लिए कोई लाइट ही मौजूद नहीं है। आमतौर पर माना जाता है कि लाइट बिल्कुल एक सीधी रेखा में चलती है, और इस सीधी रेखा को हम कहते हैं रे ऑफ लाइट। अब इसका सबूत क्या है? बहुत आसान है। किसी भी चीज के पीछे बनने वाली उसकी तीखी परछाई, यानी शार्प शैडो, बस वही इसका सबसे बड़ा प्रूफ है। लेकिन क्या लाइट हमेशा ही एक सीधी लाइन में चलती है? यहां से साइंस और भी इंटरेस्टिंग हो जाता है। सोच कर देखिए, क्या होगा अगर लाइट के रास्ते में कोई बहुत ही छोटी सी चीज आ जाए? ऐसे केस में पता है क्या होता है? लाइट उस छोटी सी चीज के किनारों से थोड़ा सा मुड़ जाती है, बेंड हो जाती है, और इसी कमाल के फिनोमेनन को हम कहते हैं डिफ्रैक्शन। तो इससे एक बात साफ हो जाती है कि लाइट का बर्ताव हमेशा उतना सीधा साधा नहीं होता जितना हम सोचते हैं। लाइट के इसी अजीब बर्ताव ने, आप जानते हैं, सदियों तक साइंटिस्ट को परेशान करके रखा। एक टीम कहती थी कि लाइट छोटे छोटे कणों यानी पार्टिकल से बनी है, तो दूसरी टीम का कहना था नहीं, लाइट तो एक वेव है, एक तरंग। और ये साइंस के इतिहास की सबसे बड़ी बहसों में से एक बन गई। तो जीता कौन? सच क्या निकला? मॉडर्न क्वांटम थियरी ने इस पूरी बहस को एक ऐसे जवाब के साथ खत्म किया जिसने सबको हैरान कर दिया। जवाब यह था कि लाइट ना तो सिर्फ पार्टिकल है और ना ही सिर्फ वेव, ये दोनों हैं। जी हां, दोनों। अलग अलग सिचुएशंस में ये कभी पार्टिकल की तरह बिहेव करती है तो कभी एक वेव की तरह, और इसी को कहते हैं वेव पार्टिकल ड्युअलिटी। ठीक है, तो अब हम लाइट के इस डुअल नेचर के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जब ये रोशनी किसी सतह यानी सरफेस से टकराती है, मतलब रिफ्लेक्ट होती है, तब क्या होता है। रिफ्लेक्शन के ना कुछ बहुत ही सिंपल से नियम हैं जो हमेशा हर जगह काम आते हैं। रिफ्लेक्शन के बस दो बड़े आसान से नियम हैं। पहला नियम, जिस एंगल पर लाइट की किरण किसी सतह से टकराती है, ठीक उसी एंगल पर वहां से वापस लौट जाती है। सिंपल भाषा में कहें तो एंगल I हमेशा एंगल R के बराबर होगा। और दूसरा नियम क्या है? वो ये कि आने वाली रे, टकराकर जाने वाली रे, और इन दोनों के बीच सरफेस पर जो हम एक 90 डिग्री की लाइन इमेजिन करते हैं, जिसे नॉर्मल कहते हैं, ये तीनों हमेशा एक ही प्लेन में होते हैं। बस। चलिए, अब इन रूल्स को एक ऐसी चीज पर लगाकर देखते हैं जिसे हम हर रोज इस्तेमाल करते हैं, हमारा आम शीशा, यानी एक प्लेन मिरर। एक प्लेन मिरर में जो इमेज बनती है ना, उसकी चार खास बातें होती हैं। एक, इमेज हमेशा वर्चुअल और सीधी होती है। दो, उसका साइज बिल्कुल ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर होता है, न छोटा न बड़ा। तीन, इमेज शीशे के उतनी ही पीछे बनती है जितनी दूर आप शीशे के आगे खड़े हैं। और चौथी और सबसे अहम बात, वो लैटरली इन्वर्टेड होती है। आसान शब्दों में, आपका दायां हाथ शीशे में बायां दिखेगा और बायां हाथ दायां। लेकिन सवाल यह है कि तब क्या होता है जब सतह बिल्कुल फ्लैट ना हो बल्कि कर्व्ड हो, यानी घुमावदार। इसे समझने के लिए किसी लैब में जाने की जरूरत नहीं है। हमारे किचन में रखा एक चम्मच ही काफी है। ये छोटा सा एक्सपेरिमेंट हमें कर्व्ड मिरर्स की दुनिया से मिलवाएगा। अब एक चमकदार चम्मच को उठाइए। उसका जो अंदर का हिस्सा है, जहां से हम खाते हैं, वो एक कॉन्केव मिरर की तरह काम करता है। उसमें अपनी शक्ल देखेंगे तो इमेज अक्सर उल्की और छोटी दिखेगी। अब चम्मच को पलट दीजिए। जो बाहर का उभरा हुआ हिस्सा है, वो एक कॉन्वेक्स मिरर जैसा है, और इसमें इमेज हमेशा सीधी और छोटी ही दिखेगी। तो सोचिए, अगर एक मामूली सा चम्मच रोशनी को इतने मजेदार तरीकों से मोड़ सकता है, तो सोचिए कि खास तौर पर डिजाइन किए गए मिरर्स और लेंसेज क्या क्या कर सकते हैं। अंतरिक्ष की गहराइयों को देखने से लेकर एक छोटे से सेल को देखने तक, ये ऑप्टिक्स का साइंस ही तो है जो हमें इस पूरे ब्रह्मांड के राज दिखाता है।